रिजनेबल पैसों में मिल रहा है। बाद ये CDA की लैंड है। ओके ओके। अब सेल परचेज़ भी हो रही है प्लाटों की जी, मुख्तलिफ हैं। हर बंदे के पास मतलब रजिस्ट्री इंतकाल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू MBK डेली रूटीन व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जी इस्लामाबाद सेक्टर D12 के ऊपर ही एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है जहाँ का मैं विज़िट करा दूँगा आज। और हम यहाँ जाके देख लेते हैं। किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कह रहा था यार वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त लोकेशन है और ज़मीन जो है ना बड़ा रिजनेबल पैसों में मिल रहा है। तो आप जाके उस लोकेशन का विज़िट कर लें और हमें भी ज़रा विजुअल्स शेयर करें। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपना चैनल के तवसत से जो है ना विजुअल्स शेयर करता हूँ और आगे जाके देखते हैं और ज़रा नज़ारा करते हैं कैसा लोकेशन है, किस तरह का ज़मीन है और कितने पैसों में मिल रहा है, क्या कीमत है और वगैरह वगैरह। ये सारा जो है ना हम देखेंगे और लोकेशन का प्रॉपर विज़िट करा दूँगा। हम लोग जा रहे हैं। मीनवाइल मैं इस टाइम सेक्टर D12 में खड़ा हूँ और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो मेरे सामने बिल्कुल पहाड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इंशाल्लाह और जाके आप लोगों को दिखाएंगे जी। देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा रास्ता यहाँ से कच्चा है, आगे जाके का रास्ता पक्का हो गया और यहाँ पे तेज़ी से जो है ना इस रास्ते के ऊपर काम जारी है जी। जी हाँ, तो व्यूअर्स हमने यहाँ से अपना ट्रेवल शुरू किया है और प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी या गिरदोनवा के जो लोग हैं वो तो इस इलाके को जानते होंगे या विज़िट भी किया होगा, लेकिन जो लोग इस शहर से बाहर हैं तो वो उनके लिए एक ये खूबसूरत और नया जगह है और ख़ासकर ओवरसीज़ के लिए मैंने ये स्पेसिफ़िकली बनाया है। ये आप देख सकते हैं जी, ये रोड वहाँ को जा रहा है और ये बिल्कुल मेन हाईवे से D12 की एज पे मैं खड़ा था। वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मेन हाईवे को टच करता है और वो मेन हाईवे जो है वो सीधा जाता है जी एयरपोर्ट को। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जी, हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को पहुँच गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन व्यू वाला जगह है। यहाँ पे मेनली जो है ना लोगों ने जिन्होंने ज़मीन ख़रीदा है उन्होंने या तो डेरे बनाए हुए हैं, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और अपने घर यहाँ पे लोगों ने तामीर किए हुए हैं उन्होंने। और मेनली जो है ना फार्म हाउसेस ही है और रिहायशी लोग बहुत थोड़े से ही हैं जी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत लोगों ने घर बनाए हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना अवेलेबल है। अब बिजली के खंभे लगे हुए, तारें आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि पानी जो है ना बोरिंग से आ रहा है यहाँ पे। और ये इसी तरह के पहाड़ी को पूरा पहाड़ी को कटिंग करके जो है ना प्लेन किया हुआ जगह है और ये थोड़ा सा गलियाँ वगैरह कच्चे हैं और हम ये मेन ऊपर टॉप पे पहुँच गए हैं। यहाँ से मैंने इसका जो है ना एक ओवरव्यू लिया है और ये आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत जो है ना जगह है और फुल ग्रीनरी के अंदर जो है ना ये एक कस्बा सा बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत शानदार। ये कम्प्लीटली डेवलप होगा तो यकीन करें कि इसका कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि ये हाइट पे भी है प्लस एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन लैंड है और यहाँ पे फार्म हाउस बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जी। तो मैंने कहा कि ये एक पहले तो ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बंदा हमें मिलेगा तो उससे हम गुफ्तगू करेंगे और सारा डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे, ज़मीन के, लैंड के, लीगल मैटर्स के हवाले से भी, प्लस जो है ना यहाँ के फैसिलिटीज़ के हवाले से भी, और कुछ इसके लैंड में जो इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस ओवरऑल मैंने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दिया, मैंने विजुअल्स आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी फर्दर जाके ना पूरा डिटेल में इनके ऑफिस के अमले से बात करेंगे। जो भी यहाँ पे अवेलेबल बंदा मिलेगा इंशाल्लाह हम उससे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि भाई आप D12 के ऊपर एक इलाका है और कस्बा टाइप, उसको जाकर कवर करें। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको शारदेता टाउन कह रहा था। तो अभी यहाँ के इनका प्रोजेक्ट ऑफिस का बंदा मिला है हमें। मैंने कहा इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप तक जो है ना ये विजुअल्स पहुँचाते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपका नाम क्या है? यासिर नाम है जी मेरा। यासिर अयूब। अच्छा यासिर अयूब भाई, हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो इलाका है इसका तो नाम पहले बताएं ना, और उसके अलावा हमें बताएं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ख़रीद फ़रोख्त इसकी हो रही है या नहीं हो रही, या एक सोसाइटी टाइप बना हुआ है या एक इंडिविजुअल के पास ये ज़मीन है, इस तरह का। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है और ये सोसाइटी नहीं है।
ये इंडिविजुअली प्रोजेक्ट है। इसके ऑनर हैं जी खालिद महमूद भट्टी साहब और इब्रार खान साहब। इस एरिया को नॉर्थ रिज भी कहते हैं, शुमाली कस्बा, और बाहर अमूमन लोग इसको C12 के नाम से पुकारते हैं जी। जी जी। और सेल परचेज़ भी हो रही है प्लाटों की जी, मुख्तलिफ हैं। हर बंदे के पास मतलब रजिस्ट्री इंतकाल है, और हर बंदा अपने प्लाट का मालिक है, तो वो अपने मर्ज़ी से भी इसके रेट लगाते हैं। जहाँ पे उनको समझ आती है कि इस पे हमें कोई फ़ायदा है तो उस पे वो डिमांड रखते हैं और फिर सेल परचेज़ करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से थोड़ा अपडेट करें। बिजली तो हमें खंभे नज़र आ रहे हैं, यहाँ बिजली तो है। उसके अलावा पानी का क्या हिसाब किताब है? बोरिंग से हासिल कर रहे हैं या यहाँ पे लाइन का पानी आ रहा है? दूसरा, गैस वगैरह का क्या सूरत हाल है? और तीसरा, आपने हमें बताया कि ये रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं, रजिस्ट्री इंतकाल है जी जी। डायरेक्ट। रजिस्ट्री इंतकाल के अंदर कोई लीगल जो है ना इश्यूज़ तो नहीं है? एक तो हमें ये थोड़ा अपडेट करें कि मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि जी फ़लाना ज़मीन हमने लिया, फिर जब हम रजिस्ट्री इंतकाल करने जाते हैं वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, या कब्ज़े का ज़मीन होता है या किसी और के नाम का ज़मीन होता है, और बीच में बहुत सारे ऑनर आ जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ है या बिल्कुल क्लीन और क्लियर ज़मीन है? सपोज़ मैं अब आज ही आपसे कोई प्लॉट ख़रीदना चाहूँ, तो मेरा और आपका डील में कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा? पहला सवाल आपका था डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो बिजली तो आपके सामने लगी हुई है, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। और दूसरा ये है कि हर प्लाट पे स्ट्रीट अप्रोच रोड है, बाज़ जगह पे कच्ची है, बाज़ पे असफाल्ट डली हुई है। हर प्लाट पे कार आसानी से जाती है। ऐसा ही है। और उसके अलावा तीसरा, सीवरेज जो हमारी डली हुई है जी, मेन रोड के ऊपर भी डली हुई है। सम स्ट्रीट्स हैं जिसके ऊपर हमारी सीवरेज डली हुई है। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आपका था कि रजिस्ट्री इंतकाल में, वो रजिस्ट्री इंतकाल जो हो जाता है तो वो आपको पता है कि रजिस्ट्री इंतकाल एक कचहरी से होता है, वो हुकूमती इदारा है, फिर उसमें तो इलीगल वाली तो बात ही नहीं आती। तो हर बंदा मतलब बंदे के नाम पे उसका फ़र्ज़ इशू होता है रजिस्ट्री इंतकाल में, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। नहीं, वो तो ठीक है, वो अब क्लियर हो गया। वो तो जब आप कचहरी में जाते हो तो आपका वो ज़मीन लैंड ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ऐसा बेसिकली ये था कि जो लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, जिस तरह बहुत सारे लैंड ग्रेबर्स हैं इर्द गिर्द में, हमने देखा काफ़ी सारे ज़मीनें ऐसी हैं जो कब्ज़े की ज़मीनें ज़्यादातर ना, वो ट्रांसफ़र भी होता है तो बाद में उसमें इश्यूज़ क्रिएट होते, तो इस तरह का कोई लीगल इश्यूज़ तो नहीं है मेरे कहने का मकसद। ओवरऑल ज़मीन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, फ़िलहाल तो कोई कब्ज़े का इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इसको 15 से 18 साल इस प्रोजेक्ट के हो गए हैं, अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया, ठीक है। और आई होप के मज़ीद भी नहीं नहीं आएगा। दूसरा बात वही है कि रजिस्ट्री इंतकाल, एक आप हुकूमत को टैक्स पे कर रहे हैं, तो हुकूमती उस विजन पे अगर चले जाएं तो वो बिल्कुल नहीं करती। लोकल भी कोई अभी तक इतना इशू नहीं आया। सही हो गया। एक दो चंद प्लाट हैं जिनमें आ रहा था, लेकिन वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हो गए। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, फाइनली आपसे हम ये क्वेश्चन करते हैं कि इस इलाके के अंदर ज़मीनें, मैंने देखा कि ओवरऑल जो स्ट्रीट्स वगैरह है वो बने नहीं हैं, मतलब कच्चे हैं, उसमें कोई सीमेंट नहीं डाला हुआ या तारकोल या कारपेटेड नहीं हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये लोगों ने अपने खुद अपने रिसोर्सेज से कराना है, या ये जो प्रोजेक्ट ओनर है वो कोई इसके रोड्स वगैरह डेवलप करके देगा, या क्या सूरत हाल होगा? ज़ाहिर सी बात है जी, जो प्रोजेक्ट ऑनर है उन्होंने ही करना है। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो कि ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो अंदर पैदल घुसने का रास्ता नहीं था। अच्छा। ये स्ट्रीटें और ये प्लॉट की कटिंग करके जो यहाँ के प्रोजेक्ट मालिकान हैं, उन्होंने एक पहाड़ को काट के उसके मतलब मैदान बना के, प्लॉट बना के लोगों को दिया। तो ज़ाहिर सी बात है, वो जो बजट उन्होंने इकट्ठा किया था वो इस कटिंग पे लग गए। अब मज़ीद जैसे उनके पास बजट आएगा इंशाल्लाह, ये आहिस्ता आहिस्ता सीवरेज का काम कर रहे हैं। और हमने नीचे असफाल्ट रोड आपने देखी होगी, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है, ऐसा ही है। ये बनाई है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी जैसे बजट आएगा तो मज़ीद डेवलपमेंट का काम करेंगे। मैंने देखा D12 से यहाँ तक तकरीबन 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 2-3 मिनट का रास्ता है, ठीक है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये गोल्डन एक लैंड है, ठीक है जी। तो मैं अब फाइनली आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि ये जो ज़मीन है क्या ये रीसेल में है या मतलब ओनर सेल कर रहा है? एक तो होता है ना, ओनर ने सारा ज़मीन सेल किया है लेकिन आगे लोग अपना ज़मीन बेच रहे हैं, ठीक है। लोग, जैसे मैंने ख़रीदा हुआ है, यहाँ पे मेरा एक प्लॉट है, मैं आगे रीसेल करना चाह रहा हूँ, इस तरह के सिनेरियो है, या ओनर के पास लैंड अभी प्रॉपर्टी या प्लॉट्स अवेलेबल है वो भी बेच रहे हैं। और उसमें फ़ाइनली हमें बताएं कि इसकी जो मिनिमम जो कीमत है
फ्रंट पे डेफिनेटली एक अलग रेट होता है, जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं इस इलाके का एक अलग रेट होगा, थोड़ा ऊपर जाके एक अलग रेट होगा। और ओवरऑल जो रकबा है वो कितना है, कि मतलब 100 कनाल है, 200 कनाल है, 50 कनाल है, 150 है, 1000 है, कितना है? बिल्कुल जी, आपने जो बात की है जी गोल्डन व्यू की, जो बहुत अच्छा व्यू है पहाड़ों के दरमियान में ये प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात जो आपने की जी, लैंड ऑनर के पास मतलब है या रीसेल में है, तो ये मेरे ख्याल से 95% जो है ना वो मतलब लैंड ऑनर ने सेल कर दिए। आगे मज़ीद कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो 3 सेल 4 सेल में चले गए हैं। सही हो गया। और हर बंदा जी, आपने और रेट की बात की है जी, हर बंदा, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्री इंतकाल उठाए, अपना मालिक है प्लाट का, वो अपनी मर्ज़ी से रेट लगाता है। यहाँ के कोई सोसाइटी नहीं है, कोई एक वो नहीं है कि एक मार्केट हो कि यहाँ कनाल की है। लेकिन हमारे सामने जो प्लाट बिके या जो हमने सुने, वो तकरीबन कनाल के यहाँ पे मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स है ना, हर ब्लॉक्स में मुख्तलिफ़ रेट चल रहे हैं। तो ये जो जिस तरह ये ब्लॉक है, इसमें तकरीबन कनाल का जी राउंड अबाउट 3.5 तक डिमांड करते हैं, 3 के राउंड अबाउट इसका जो है ना वो फाइनल कर देते हैं जी, कनाल का। ठीक हो गया। और दूसरा आपने ये नहीं बताया कि इस टोटल कवर्ड एरिया कितना है, कितने रकबे पे मुश्तमिल है ये प्रॉपर्टी? ये तकरीबन जी मेरे ख्याल में 13 से 1500 कनाल तक है जी ये प्रोजेक्ट। ये ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं ये भी कटिंग होगी इसकी भी? नहीं, ऊपर पहाड़ियों, ये जो ऊपर सामने आपको एक घर नज़र आ रहा है, उस घर तक तो कटिंग होगा, ज़ाहिर बात है, वो प्राइवेट लैंड है। उसके बाद पीछे जो है ना फॉरेस्ट एरिया है, उसमें तो ज़ाहिर बात है आपको कि फॉरेस्ट एरिया को वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। और उसको नीचे वाला एरिया वो सारा इनका है? नीचे वाला भी ये सामने जो पहाड़ी है, पहाड़ी तक की के अंदर अंदर, ठीक उसके है। बाद ये CDA की लैंड है। ओके ओके। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका नाम क्या बताया था, मैं भूल गया हूँ, माजरत। यासिर अय्यूब। यासिर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। माजरत, आप नमाज के लिए निकल रहे थे, मैंने आपको रोका क्योंकि मैं इनफैक्ट इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। और काफ़ी लोगों ने व्लॉग्स किए हैं इसके ऊपर, तो मैंने देखा कि प्रॉपर जो ना इन्फॉर्मेशन जिस तरह हम दे रहे हैं आज इस लैंड के हवाले से, तो और किसी ने नहीं दिया था। होपफुली व्यूवर्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मीरबाज़ खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।